और साथियों, मैं बताना आप लोग को चाहूँगा कि कुछ साथी हमें चंदा चोर कह रहे हैं। मैं किसी से चंदा लिया हूँ क्या? एक कमेंट लेकर भेज रहा है कि चंदा के पैसे से तुम एलईडी टीवी ले लिए। तो देखिए, मेरा ये घर है और मान लीजिए कह देगा कि ये घर भी बनवा लिए हैं। ये बताइए, कह देंगे साला पागल धरती पे इतने हैं कि कह देंगे कि चंदा के पैसा से घर भी बनवा लिया है, पलंग भी खरीद लिया है। समझ गए? तो साथियों, मैं बताना आप लोग को चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, दलालों से सावधान रहिए। कुछ लोग टारगेट बना बना के काम कर रहे हैं। हम थोड़ा परेशान हैं। छोटी बहन की शादी है, आप लोग को पता है कि मेरी छोटी बहन की शादी है और छोटी बहन की शादी में मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय ख़रीदारी भी करना है, सारा सामान करना है, ड्यूटी भी देखना है, सारा चीज़ देखना है। इसलिए साथियों, मैं आप लोग से लाइव और वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो आप लोग मत सोचिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। आप लोग को पता है कि केस हो चुका है और केस हम लोग को केस नंबर भी मिल गया है देव भारती सर के कुशल निर्देश में। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि एक आदमी कितना पैसा देगा, इसलिए सहयोग करना अति आवश्यक है। और जो चंदा चोर कह रहे हैं, उन चंदे चोर को पता नहीं है वो चंदा चोर है। जो कह रहा है वो चंदा चोर है, उस चंदे चोर को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ लोग श्रीवास्तव जी पर कमेंट कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी वास्तविक वो चंदा चोर नहीं हैं, क्योंकि देखिए उनका कर्तव्य है, इंटरवेनर बनना कर्तव्य होता है। इंटरवेनर बने, अच्छी बात है, और केस में इंटरवेन करें, अच्छी बात है। लीगल राइट से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम लोग को सरकार लड़ाने का काम कर रहा है, ये तो अति उत्तम काम कर रहे हैं। और हमारे साथी उनको कुछ भी बोलते हैं। देखिए, जो कुछ चंद गुंडे हैं ना, चंद मतलब गुंडे का कहिएगा, वो चिरकुट जो कभी जीवन में पास नहीं होने वाले थे, उनका रिजल्ट हो गया है। तो फ़ोन पर बार धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी दे के क्या करोगे भैया? कहाँ होगा? मैं पीछे हटने वाला थोड़े हूँ। अब तो मैं और नहीं हटूँगा। पहले तो मैं सोचता था कि मुझे क्या मतलब है, इतना कमीना है कुत्ता, अब नाम का धरूँ, इतना कुत्ता कमीना है कि गंदा गंदा कमेंट लिख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और इतना फ़ोन कर दिए कि मुझे अनावश्यक कूदना पड़ा है। और मुझे कोई गम थोड़े है यार, मुझे क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? भगत सिंह को क्या कर लिए? सुभाष चंद्र बोस को क्या कर लिए? तो हमको डर नहीं है। तो साथियों, आप लोग को मैं यही कहूँगा कि देव भारती सर को मदद कीजिए, और मैथ वाले जो है देव भारती सर को मदद कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, आपका दो ये हाथ मजबूते करना है। वो बेचारे अमरेश जी, सरकारी जॉब रिजल्ट वाले, बेचारे उन्होंने बोलते 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 आप लोग को बोलते हैं। एगो हम बोलते हैं, दूसरा तो नहीं बोलता है। जानते हैं क्यों? अब समझिए क्यों नहीं बोलता है। तो अन्याय के खिलाफ सभी लोग नहीं बोलते हैं ना। आप लोग को पता होगा, मैं कुछ भाइयों को कहना चाहूँगा कि मात्र एक अम्बेडकर भारतीय संविधान के दिशा और निर्देश बदल दिए। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान को, पूरे चोरी संविधान को लिख डाले, तब क्या एक रवि रंजन दुबे, देव भारती सर, तमाम लोग क्या स्टेट का रिजल्ट रद्द नहीं कर सकते हैं? जो कि गलत है, जो कि गलत है। आप लोग का सहयोग और हमारा साथ स्टेट का रिजल्ट रद्द करेगा। कहने का मतलब देखिए, हम आपको 4 बात कह दे रहे हैं। हम लोग केस जीत रहे हैं और हम 4 बात आप लोग से बताना चाहेंगे, मात्र 4 बात बताना चाहेंगे। पहला, नर्वलेशन में गलती। दूसरा बात, हाँ, एक कुंद कुमारी नाम की लड़की है, वो बीसी में है, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट आया है। 70.23 नंबर है भाई साहब, उनको फेल कर दिया गया बीसी में। सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसे मन किया वैसे रिजल्ट प्रकाशित किया दोस्तों।
एक लोग जनरल में हैं, उनका 69 नंबर है, उनको क्वालिफाइड दिया है, मैं ग्रुप में आप लोग को शेयर किया हूँ। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा आप लोग से, चंदा चोरवन को बता दें, जो कह रहे हैं चंदा चोरी कर रहे हैं, तो देख लें कि हम चंदा चोर हैं और ऐश मौज कर रहे हैं। सही बात है। वो चंदा चोर लोग को पता क्या है, वो सब चंदा चोर जो चंदा चोर कर रहे हैं ना, वो खुद चंदा चोर है। कैसे वो तुक्का मरवा रिजल्ट आ गया है। और मैं साथियों बताना चाहूँगा आप लोग को कि कल या परसों में अगर मुझे ज़्यादा परेशान लोग करेंगे तो मैं पटना आकर खुद केस मैं फाइल कर दूंगा। और सम्मान और इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। जो अब मैं क्या बोलूं, अब शब्द बात बोलने पर थोड़ा सा मुझे खुद बुरा लग रहा है, जो ऐसा गंदा गंदा बात बोल रहा है। हम उनका बातें नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो खुदे देखिए कितने शिक्षित हैं, कितने हरामी हैं, कुत्ता हैं, पीला हैं, जो ऐसा शब्द ग्रुप में शेयर करते हैं। कितने पढ़े लिखे शिक्षक हैं। और जो भी कुछ भी, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो जो करना है करे। लेकिन बाबू जानते नहीं हो, हम मानहानि का केस कर देंगे ना तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। मैं छोड़ रहा हूँ और मुझे कोई गम नहीं है। बाप दादा इतना कमा दिए हैं, हमको कोई गम नहीं है, समझे। भाई भी है ठीक ठाक, हम भी ठीक ठाक हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। बाप दादा ने उतना कमा दिया है, सम्मान किया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रही बात दोस्तों, मैं कुछ विद्यार्थियों से बताना चाहूँगा कि जो फेल विद्यार्थी हैं, अगर सहयोग नहीं दीजिएगा तो केस से हम लोग पीछे हट जाएंगे। इसलिए सहयोग राशि देवभारती सर को दीजिए और उनकी हाथ को मजबूत करिए और मैथ का रिजल्ट रद्द होगा, यह निश्चित कह रहे हैं। अरे साथियों, मैं एक हंसी की बात आ गया, इंटरवेन करें ना, हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि इंटरवेन करेंगे साहब। और देखिए, अब मैं आलोक श्रीवास्तव जी को अच्छा आदमी मानता हूँ। देखिए, उन्होंने कभी भी आज तक मुझे कमेंट न किया, न मुझे परेशान किया, न स्टेट वर्किंग कमेटी मुझे परेशान की। चंद लोग जो दलाल लोग हैं, जो थोड़ा पास कर गए हैं तुक्का मार के, वो जानते हैं, आलोक श्रीवास्तव जी जानते हैं कि उन लोग के साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए बेचारे वो कुछ बेचारे बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि अन्याय हुआ है। भाई अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उनको आलोक श्रीवास्तव जी को लड़ना होगा तो आलोक श्रीवास्तव जी इंटरवेन करेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं अन्याय नहीं हुआ है तो इंटरवेन करेंगे और हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे ना। अगर हम सही हैं तो हम जीतेंगे, वो सही हैं तो वो जीतेंगे। इसमें क्या करना है। और बहुत खुशी की बात है कि देखिए पढ़ा लिखा और एक शिक्षित व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में ही अंतर होता है। स्टेट वर्किंग कमेटी जो है, और मैं आलोक जी को कहना चाहूँगा कि ये सब शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोग जो है ना, ये कोर्ट में लड़ेंगे, आपके कलम से मारेंगे। और मूर्ख जो है ना, हाँ फ़ोन लगाएगा, हेलो हेलो, हाँ सर क्या गलती हुआ है सर, ये सर वो सर, ऐसे सर, गाली देगा। अरे पढ़ा लिखा का मूर्ख का काम है ना कि गाली गलौज में। अपनी जैसे तुम्हारी माँ वैसे मेरी माँ, अपनी माँ को गाली दोगे क्या? अपनी बहन को गाली दोगे क्या? जब तुम्हें अपनी बहन की शर्म नहीं आती है। तुम्हें पता है पूरे बिहार, पूरे भारत वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है, विश्व शांति के सिद्धांत पर चलता है। आज तुम हमारे विरोध में हो, कल तुम्हारे साथ थे तो बहुत अच्छा था। आज विरोध में है, कल हो सकता है तुम भी ऐसे मेरे जैसे हो जाओगे, हम तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे। तो सही सच्चाई के साथ रहो दोस्त। और श्रीवास्तव जी इंटरवेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, तुम आओ इंटरवेन करके जीतो ना, श्रीवास्तव जी को मदद करो ना, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। युद्ध भूमि में रण होगा, कौशल नहीं अब रण होगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पास विद्यार्थी हैं तो आइए कोर्ट में आइए, देखा जाएगा। और फेल विद्यार्थी हैं तो देवभारती सर को मजबूत हाथ कीजिए और सच्चाई का जीत होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं बार बार यही शब्द कहता हूँ। और नाश मनुष्य पर छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है, मेरा कहावत है साथियों। और मैं एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना, एक अमरेश जी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, एक हम मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो साथियों, सभी लोग हम लोग के साथ हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सब लोग सपोर्ट में हैं। अजीत भोपाली जी भी सपोर्ट में हैं, बहुत लोग सपोर्ट में हैं। और केस तो हो चुका है, केस तो मैंने किया नहीं,
लेकिन मुझे ज़्यादा परेशान लोग करेंगे तो मैं पर्सनल केस लड़ा दूंगा। और भर्ती गलत भर्ती कराएंगे क्या? और मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, आप लोग को पता होना चाहिए कि पीजीटी में पास हूँ, लेकिन तब भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 10+2 में मेरा रिजल्ट हुआ है, आप लोग सभी लोग जानते हैं 82 नंबर है, लेकिन मेरा टीजीटी में नहीं हुआ है। मैं टीजीटी की नौकरी नहीं करता, आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन आप लोग को बता देता हूँ आँख खोलने के लिए कि अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, केवल अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ भाई साहब, अन्याय के खिलाफ। जो धांधली हुआ है, मेरा रिजल्ट हुआ है, मैंने ग्रुप में भी, क्वालिफाइड ग्रुप में भी डाल दिया हूँ और नॉट क्वालिफाइड ग्रुप में भी डाल दिया हूँ, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, समझ गए? क्योंकि मेरे लगाव है, मेरे साथी लोग फेल हो गए हैं और मैथ के साथ धोखा हुआ है, समझे? साथियों, मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि अन्याय होती है, खिलाफत होती है। और जो साथियों के नहीं हुआ रिजल्ट, उनका हम लोग मसीहा हैं, उनको हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और साथियों, आप लोग देव भारती सर को चंदा दीजिए और देव भारती सर के पेमेंट पर, अकाउंट पर, गूगल पे पर जो भी करना हो करिए, और देव भारती सर केस आपको अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। नमस्कार साथियों, न आरटीआई का जवाब आया, न मानवाधिकार से कुछ होगा, बस होगा तो केस से। ये रण में होगा, रणभूमि होगा। जय हिंद साथियों। मैं बताना चाहूँगा, फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा कि केस हम लोग जीतेंगे और स्टेट परीक्षा रद्द होगा।